नमस्कार, इन्फोकस आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे करंट में चाइना ने जो हाईवे बनाया है इंडियन बॉर्डर के पास, उसके बारे में। देखिए, चाइना का काम ही है जब किसी महामारी से कोई गुजर रहा हो या किसी देश की स्थिति ना सही हो तो उसको अपने कब्जे में करना। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा है कि भारत अभी महामारी से गुजर रहा है, इसके जो इकोनॉमी है वह थोड़ा सा डाउन हो चुका है। अब यह जो है सारे पैसे को हेल्थ सेक्टर में लगाते हुए जा रहा है। तो यह भाई साहब चाइना क्या कर रहे हैं, यह अपने आप को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्षेत्र जो है कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा कैसे? तो देखिए, आप यह जो है अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के पास हाईवे बना लिए हैं। अब ये इस तरह से क्यों कर रहे हैं? इनका तो काम है भाई साहब, ये बोल रहे हैं कि हम बस अपना काम कर रहे हैं एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यह जानते हैं कि कहीं ना कहीं भारत जो है इनको अगर कमजोर समझता है तो किस कड़ी से समझता है? तिब्बत के कड़ी से समझता है। तो यह जो है तिब्बत को आपस में मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि 2006 से भी हम देखते हुए आ रहे हैं कि तिब्बत के साथ इनका जो लगाव बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इनको मालूम है कहीं ना कहीं से यह कमज़ोर जब पड़ते हैं तो वह तिब्बत के ही साइड से पड़ेंगे या फिर पड़ते हैं। हम देखते हैं यह जो हाईवे है उसके बारे में बात कर लें तो हम देखते हैं कि चाइना जो है बिल्ड कर लिया है हाईवे और कुछ विलेज को, कहाँ पे? इंडियन बॉर्डर के पास। इसमें देखते हैं कि यह जो हाईवे है वह पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कहाँ पे है? अगर इसकी स्थिति बात करें तो यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी है उसके घाटी के पास हमें देखने को मिल जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2014 से शुरू हो गया था इस हाईवे का निर्माण होना। अगर इसकी बात करें तो इंडियन बॉर्डर के पास कहाँ पे है? तो इंडियन बॉर्डर के पास जो है अरुणाचल प्रदेश के पास हमें देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ चाइना ने यह भी बोल दिया है कि अब यह हमारा कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट, तो अब बात करेंगे हम मेगा डैम के बारे में। यानी हाईवे तो बना लिए हैं भाई साहब, अब मेगा डैम भी बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को याद होगा कि हमारे भारत ने लद्दाख में एक रोड निर्माण करने का प्रयास किया था, तो इसने क्या किया? यानी चाइना ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया और चारों तरफ से तिलमिला गया था। लेकिन अब इस समय भारत क्या करे, इसको समझ में नहीं आ रहा है भारत को, लेकिन करेगा, क्योंकि यह जानता है कि कहीं ना कहीं भारत को यह कड़ी जो है कमज़ोर कर सकता है। इसमें हम बात करते हैं कि यह जो मेगा डैम है वह कहाँ पे बनाने का प्रयास करेगा, तो यह भी अरुणाचल प्रदेश के पास ही बनाने का प्रयास करेगा। इसकी कॉस्टिंग की बात करें यानी लागत की बात करें, कुल कितना है? तो 310 मिलियन पास किया गया था। और यह जो है तिब्बत में हम किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को। आप देखेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जैंगबो के नाम से जानते हैं। अब इस यारलुंग जैंगबो के पास ही यह हाईवे बना है। इस हाईवे को हम देखें तो यह कितनी लंबाई है? तो हम देखते हैं 67.22 किलोमीटर की हमें लंबाई देखने को मिल जाती है। और यह किसको किसको कनेक्ट करता है? तो आप देखेंगे कि हमारा जो यांगची है और मेडाडॉग काउंटी, जो कि तिब्बत का सबसे लास्ट कंट्री है, ये जो है तिब्बत का सबसे लास्ट भाग हमें देखता है, कौन दिखाता है? मेडा काउंटी जो है यह सबसे तिब्बत का लास्ट पार्ट हमें देखने को मिलता है, और जो कि मेडा काउंटी है अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यांगची जो है और यांगची में इसके साथ साथ मेडा काउंटी दोनों ऐड हुआ है। कितने किलोमीटर के? तो 67.22 किलोमीटर की रेंज की इसकी कनेक्टिविटी बनाई गई है। यह पहले जो था, कितनी इसकी कनेक्टिविटी थी, इसकी दूरी? तो देखिए, पहले इसकी दूरी थी यानी यांगची से लेकर मेडा काउंटी तक कितने दूरी था? 446 किलोमीटर की बात कर रहा था। लेकिन इसके बनने के बाद यह कितना हो गया? 180 किलोमीटर हो गया। यानी आप देख सकते हैं कि इसकी जहाँ पे दूरी थी दुगनी थी, लेकिन अब इसके बनने के बाद यह आधी हो चुकी है। इसके साथ साथ विलेज देखते हैं कि यह जो है यानी चाइना ने क्या किया? चाइना ने यह विलेज भी बना लिया है कुछ, और विलेज में देखते हैं कि यह हाई फाई विलेज है। जैसे कि अगर भूटान में देखें तो भूटान में 3 है, जो कि 2 तो पूरी तरह से कंप्लीट होकर हथिया लिया है अपने कब्जे में, लेकिन एक अभी काम चल रहा है। और ये इसी तरह देखते हैं कि तिब्बत के बॉर्डर के पास भी हम देखने को मिल जाता है कि यह जो है अपने गांव को बसाने का प्रयास कर रहा है। और यहाँ पे यह गांव नहीं बसा रहा है, एक्चुअली में यह मिलिट्री बेस बना रहा है, लेकिन कहने को कह रहा है कि हम गांव बसा रहे हैं। तो अब इसमें इंडिया को भी कुछ करना चाहिए, कि इंडिया को कुछ बोलना चाहिए। आप लोगों को क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।